हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम हम करंट अफेयर को कैसे तैयार करें और आप कैसे करंट अफेयर को तैयार कर रही हैं। आप सभी ने देखा है कि जो अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, करंट एक अच्छे लेवल का पूछा गया था और शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बनते ही नहीं थे, वो भी पूछे गए थे। तो हमें एक बात तो ये सीखने को मिली है कि करंट अफेयर पे हमें ध्यान देना होगा और करंट अफेयर को हम छोड़ नहीं सकते। होता है ना कि हम इस वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं और इस वाले टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस बार किसी की भी प्रायोरिटी आपको कम नहीं करनी है कि मैं मैथ छोड़ दूं, रीजनिंग छोड़ दूं, करंट अफेयर्स छोड़ दूं, ऐसा कुछ भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा समय है अभी एग्जाम को लेकर, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, हमें हर एक जो हिस्सा है हमारे सिलेबस का उस पर काम करना है और उसमें से ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर पर, समसामयिकी पर हमें किस प्रकार से पकड़ बनानी है, आज हम डीपली उस पर चर्चा करने वाले हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। अपने लेवल पर आप कई क्लासेस देख रहे होंगे या फिर आपने कई बुक्स परचेज कर ली होंगी, आपको वो बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छे से आप तैयार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भी करने से पहले हमें कुछ उनके बारे में जानना जरूरी होता है कि और इसमें बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, कहीं हमारा समय यहाँ खराब तो नहीं हो रहा है, कोई और भी इसमें ट्रिक है जो हम लगा सकते हैं। आज हम बहुत कुछ यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पे हम तैयारी जरूर करेंगे। अब करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, जैसा कि मैं आपको एक बात समझाना चाहूं, जैसे रीट मेंस की है तो वहां राजस्थान का करंट अफेयर हमें पूछा जा रहा है, सेकंड ग्रेड की है तो वहां पर भी राजस्थान को ही प्रायोरिटी मिली है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो हमें करंट भारत पे भी पढ़ना है, विश्व का भी पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन तीनों में ही एक कॉमन पॉइंट है, वो है राजस्थान, कि हमें राजस्थान का क्या करना है, करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड वालों का एक्स्ट्रा है कि उन्हें थोड़ा सा इंडिया का और थोड़ा सा जो वर्ल्ड का करंट अफेयर है वो भी तैयार करना है। अब बात ये करते हैं कि इनके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए रहने वाला है। पहली बात तो ये कि अगर हम डेली करंट अफेयर की क्लासेस देखते हैं कि हाँ ये डेली करंट अफेयर की क्लासेस आ रही है, भाई मुझे इन्हें देखना है, तो आप ये बताइए डेली राजस्थान में इतना कितना करंट अफेयर तैयार होता है जिसे कि आप रोज समय दें और रोज सुने। क्लियर कि हमें एक दिन का इतना कितना वहां पे करंट अफेयर मिल जाएगा, वो छोटी छोटी बातों को ही वहां पर बताएंगे या फिर पुराना करंट अफेयर जोड़ करके वहां समझाने वाले हैं। तो प्लीज आप ऐसी क्लासेस बिल्कुल भी ना लें, अपने समय को बर्बाद ना करें। दूसरा, आपको यहाँ पर जो ऑथेंटिक काम करना है वो ये है कि अखबार के पीछे नहीं पढ़ना है कि घंटों आप अखबार में खपाएं और उसके बाद आप कुछ निचोड़ निकाल कर उसके नोट्स बनाएं। उसमें आपका बहुत सा समय जाता है जो कि अब वक्त के साथ उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि हर एक जो बुक है जो पब्लिश होती है उसमें सबका निचोड़ वहां पर डाला जाता है। ये बात हम समझ गए हैं, तो हमें पर्टिकुलर बुक को प्रायोरिटी देनी होगी। और राजस्थान में पर्टिकुलर बुक की बात करें तो मूमल, कॉर्नोलॉजी, ये सब बेस्ट बुक्स में गिनी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स स्पेशली आपको पढ़ना है, तो आप जो अपने गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, इनका करंट अफेयर का भी मुझे ठीक लगता है। ये ज्यादा ओवरलोड कचरा इकट्ठा करके हमारे लिए नहीं लाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा अच्छा बिंदु है जिसके ऊपर शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, वही हमें इनकी जो छोटी छोटी बुकलेट्स आती हैं उनमें मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप स्प्रिंग बोर्ड वाली भी देख सकते हैं। वैसे कॉर्नोलॉजी और मूमल बेस्ट हैं, इनसे कुछ भी नहीं बचता है। तो मैंने आपको 4 नाम सजेस्ट कर दिए हैं, आप मूमल ले सकते हैं, कॉर्नोलॉजी ले सकते हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित सर वाली जो आती है उसे आप ले सकते हैं, स्प्रिंग बोर्ड की आती है जो आरएस की तैयारी करवाते हैं उनकी आप ले सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं कि भाई मैं रीट मेंस के लिए ही लूं, इसके लिए नाथ पब्लिकेशन भी निकालते हैं, लास्ट में अभी निकलेगी उनकी जब एग्जाम आएगा उसके पास में, और बहुत से पब्लिकेशन है, नानक पब्लिकेशन है और भी है, मुझे इतने ही नाम
पता है, लेकिन आपको जो एग्जैक्टली बिंदु समझना है वो ये है कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की स्पेशली बात करें, क्योंकि हम उसी की तैयारी स्पेशली यहाँ कर रहे हैं, रीट मेंस वालों का अभी जो है वो ये है कि आप अपने लेवल पर जो भी करंट अफेयर का चल रहा है उसे आप देख सकते हैं। जैसे कई क्लासेस चल रही हैं ओनली फॉर रीट मेंस के लिए, आप उनसे क्लासेस ले सकते हैं। फिलहाल जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं उन्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें कॉर्नोलॉजी या मूमल दोनों में से एक परचेज करनी है, या फिर आप स्प्रिंग बोर्ड की भी ला सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैंने हमेशा से मूमल पढ़ी है और मूमल को ही मैं समझती हूँ, मतलब उसकी लैंग्वेज मुझे उसकी समझ में आती है, तो मैं मूमल को यहाँ पे पसंद करूंगी। और मूमल को ही मैं लाकर जो महीने का होता है, मतलब मंथली जो अपन करंट अफेयर उसमें आता है, उसका ये रखती हूँ कि आधा घंटा आप उसे, मतलब आधा घंटा कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हो उसमें से निकालो और आधा घंटा उसको सिर्फ रीड कर दो, उसको है ना पेज टू पेज आप पढ़ लो, कई बार पढ़ लो, कि एक महीने में एक वो जो मूमल की बुकलेट आती है उसे आप कई बार पढ़ चुके होंगे। इससे होगा ये कि वो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे माइंड में आएंगे और उन पॉइंट्स को हम एग्जैक्टली पूरा से आप सोचो कि मैं रट के ले जाऊं तो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलता है, उसके लिए 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसका सही जवाब हम चुन सकते हैं। ये वाली तैयारी हमें करंट अफेयर्स के लिए करनी होती है। ये करंट अफेयर की बुक लो, उस बुक को रीडिंग लगाओ, बार बार रीडिंग लगाओ कि यहाँ पर हमें इसको समझना है कि हाँ इसमें कैसा क्वेश्चन बन रहा है। स्पेशली बात करें तो कुछ एक बिंदु है जहाँ क्वेश्चन अधिक बनते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर ने हमें बहुत को समझा दिया कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है, कहीं से भी हम क्वेश्चन बना देंगे। तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि बुक की जितनी भी नॉलेज हमें मिल रही है, कैसे भी घुमा फिरा कर उस पर क्वेश्चन बन रहा है, तो उस पर हमें प्रैक्टिस करते रहना है और उस बुक की बार बार रीडिंग हमें करती रहनी है। और अगर आपका विचार है कि मैं लास्ट टाइम पर करंट अफेयर देखूं, तो आप अपने विचारों के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। क्यों ना आप 6 महीने का लास्ट में देख लें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अभी क्लासेस चल रही है फर्स्ट ग्रेड के लिए, जैसे नेवरी सर भी करवा रहे हैं, सुजस का निचोड़ उनकी उसमें दिख रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल करंट अफेयर की वही क्लासेस लीजिए जिसमें आपको लगता है कि रियल में आपको कंटेंट मिल रहा है। डेली जो करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं, मुझे नहीं लगता उसमें इतना कंटेंट है। आपको अगर कोई इस प्रकार से करवाए कि हाँ भाई इसमें कई बुक्स का समावेश भी हमें डालना है और बहुत कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो वाली क्लासेस फिर भी ठीक है। ये मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें बुक्स पर रहना चाहिए, बुक की रीडिंग हमें लगानी चाहिए। और ये क्लासेस का जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे भी लेनी पड़ती है, लेकिन हम कब लेना चाहिए। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रही हैं, घर के काम चल रहे हैं, पोछा झाड़ू कपड़े वगैरह कुछ भी आप कर रही हैं, आपने ईयरफोन लिए, लगाया और आपका फोन कहीं साइड पे रखा है, आप काम करती जाइए और उस क्लासेस को सुनती जाइए। करंट अफेयर का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इन क्लासेस को ले लिया कीजिए। जैसे आपने नेवरी सर के लिए, किसी और क्लासेस के लिए गणपत सिंह राजपुरोहित सर का भी आता है, ठीक है, तो वो जो क्लासेस हैं उन्हें आप डाउनलोड करके रख लीजिए और उन क्लासेस को आप जब भी काम करती रहे ईयरफोन लगाइए और अच्छे से सुनते हुए उन्हें बार बार सुनिए। इतनी क्लासेस होती हैं, अगर हम उन्हें बार बार सुनेंगे तो वो करंट अफेयर के बिंदु हमें समझ में आ जाएंगे। और करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन पर तो आज से ही हमें काम करना चाहिए। एक तो बजट, ठीक है, एक योजनाएं, ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास ये जो आर्थिक समीक्षा वाला पॉइंट है, ये कुछ ऐसे बिंदु है, खेल हो गए, खिलाड़ी हो गए, पुरस्कार हो गए, पुस्तकें हो गई, और जितने भी जो करंट में काम होते रहते हैं सरकार के द्वारा उन्हें हमें जानना है, और कौन कौन सी कोई नई योजनाएं कहाँ लागू हो रही है ये सब कुछ हमें जानना है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पर तो हमें अभी से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जनसंख्या वाला जो बिंदु था वो जैसा कि हमारे सिलेबस से ही फर्स्ट ग्रेड वालों के हटा दिया गया है, तो ऐसे बिंदु तो अब हमें देखने ही नहीं है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के कई बिंदु याद कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो हम करंट अफेयर के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करंट अफेयर की क्लासेस लेकर के यहाँ बैठ के, जैसे आपने क्लास लेनी है, वीडियो चल रहा है, आप उसके नोट्स बना रही हैं और उसका पूरा निचोड़ अपनी कॉपी में नोट कर रही हैं, प्लीज इतना समय बर्बाद ना करें। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ कि उसमें हमारा समय जा रहा है। वो लोग जो पढ़ा रहे हैं वो
आपकी बुक्स में भरा पड़ा है। आपको केवल उनमें माइंड सेट करना है अपना कि कैसे इस क्वेश्चन को मैं पकड़ूं, कैसे इस क्वेश्चन को मैं रिकॉल करूं, कैसे अपने माइंड में जगह दूं। बुक्स तो पहले ही भरी पड़ी हैं, आपको कॉपीज भर के रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप केवल उन्हें समझने की, उन्हें बार बार सुनकर अपने लिए तैयार करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस वहां आपको सॉल्व करने होते हैं, तो आप वहां पे समय खर्च कीजिए कि हाँ मैंने ये सुना था, ये क्वेश्चन मेरा सही जा रहा है। आप PYQs घर पे लगाती हैं तो उसका आप निचोड़ देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको माइंडली चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस तरीके से मुझे पढ़ना है। लिखने के पीछे मत भागो कि मैं ये सर की क्लास चल रही है, मैम की क्लास चल रही है, इसके जो करंट अफेयर के नोट्स है वो मैं बना लूं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप केवल उन क्लासेस को बार बार सुन सकती हैं, देखने का भी नहीं। हमें आईसाइट वीक नहीं करनी है, हमारी आंखें बहुत कीमती हैं, बार बार नहीं देखना है, बस उन्हें बार बार सुनना है। ये जो जीके वाला हिस्सा होता है, इसके लिए आप जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा उसे वापस से रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे अंदर ही अंदर, उतना ही वो मजबूत होता जाएगा, आपको उस पर पकड़ बनती जाएगी। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज एक तो अखबार के पीछे मत भागो। अखबार आप पढ़ लो, नॉर्मली पढ़ लो, लेकिन उसे पढ़ के उस पर घंटों खर्च करके शॉर्ट नोट्स बनाने में वो काम आप ना करें। इसी के साथ आपको जो बुक्स मंथली मिलती है, 6 मंथ की आप ला सकते हैं, पूरी साल की आप ला सकते हैं, आप अपने अनुसार ले आइए, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि उन बुक्स की रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी मोस्ट बिंदु लग रहे हैं उनको बार बार रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप बहुत अच्छा यहाँ उसमें कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये है कि उन बुक के जो पॉइंट्स हैं वो आपको आने। तो इस प्रकार से आप करंट अफेयर पे काम कर सकते हैं। करंट अफेयर हमें तैयार करना जरूरी है। करंट अफेयर की आप जितनी भी क्लासेस लेते हैं वो रोज की एक क्लास लो और उस क्लास का जो वीडियो है उसे डाउनलोड करो और उसे आप काम करने के दौरान सुन सकती हैं। बहुत अच्छे से वो वीडियो आपको बार बार रिकॉल होगा, उनके द्वारा जो बात कही जा रही है वो आपके माइंड में सेट होगी। और एक और फायदा ये होगा कि बेवजह की फालतू बातें आपके मस्तिष्क में नहीं आएंगी और आप पूरी तरह से पढ़ाई में भी समर्पित हो पाएंगी। देखो ये काम हमें करने पड़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैम ये बात क्या है, जो रियल में पढ़ रहे हैं वो मेरी बात से जरूर सहमत हो गए होंगे कि हाँ ऐसे तो पढ़ना ही पड़ता है। काम करते हुए हमें ये क्लासेस वगैरह सुननी पड़ती हैं, बार बार उन बिंदुओं को रिवाइज करना पड़ता है। तो ये वाला तरीका बेस्ट है क्लासेस के लिए। और बाद में अगर एक्स्ट्रा समय मिलता है, आधा घंटा आपको, तो उसे आप क्या कर सकती हैं, अपनी बुक्स के साथ बिता सकती हैं। मूमल पढ़िए, क्रोनोलॉजी पढ़िए, गणपत सिंह राजपुरोहित वाली सर पढ़ी, जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर की जो बुक है उसे ले सकते हैं। नेवरी सर की भी आती है, नैनक क्लासेस की आती हैं, जो आपको अच्छी लगे। ज्यादातर कंटेंट वही मिलता है, तो आप अपने अनुसार कोई भी लाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको करंट अफेयर से रिलेटेड अब कोई इशू नहीं है। आप बहुत अच्छा करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। मैंने अपना तरीका बता दिया है कि मैंने मूमल ले रखी है। जैसे ही मैं आगे इसको चेंज करना चाहूंगी तो मैं शायद मार्केट अकॉर्डिंग जो भी मुझे बेस्ट लगेगा मैं ले आऊंगी, आपके साथ उसे शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास मूमल है और मैं मूमल से ही रेगुलर पढ़ाई कर रही हूँ करंट अफेयर के लिए। और आप क्या कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, आपको क्या सही लगता है वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ताकि अदर बच्चे भी उस बिंदु को जान सके। उम्मीद है आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।